रटते रहो जब तक घट में प्राणी, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। दासानो मुञ्चन्द्वगुंहसः त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पयेत्। गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि, नैवेद्यं समर्पयामि, प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। आ जाइए आप इधर आ जाइए। पीला वाला थोड़ा सा लगा दीजिए। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। माल्यार्पण करें और कुछ दक्षिणा चढ़ा के भगवान व्यास जी को प्रणाम करें। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां भूर्भुवः स्वः। व्यासाय नमः, विष्णवे नमः, श्रीमन्नारायणाय नमः। आरार्त्रिय पार्थिव गुंरजः पितुर्प्रायधामभिः दिवः सदा कुशबृहति वितिष्ठसा आद्वैखं वर्धते तमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ए अमर ग्रंथ मुक्ति बंदे पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही, जग के मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीति पावन मुनीति पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। ये शांति गीति पावन मुनीति पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पापों से है तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
ए मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ए मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम श्री राम यही घनश्याम प्रभु के महिमा की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती त्वमेव माता चक्ता त्वमेव बंधो चस्ता त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव सर्वं मम देव कर्पूर गौरम गौरवता संसार दारम भुजगेन्द्र सदा भगवन्तं हृदयारविन्दे भगवान भवामि सहितं नमः श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्त और भगवान की जय। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। स्वस्ति श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचेतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे तू बड़भागिनी कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारण तरण सो तेरो आधीन। जो मैं ऐसा जानती प्रीत करन दुख हो। नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करियन को। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुणभि बफलाधरुष्ठा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरवीन्द्र नेत्रा। कृष्णात् परं किमपि त्वमहं
न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभो, जय जय माखन चोर। सरस्वती ने स्वर दिया दिया गुरु ने ज्ञान, मात पिता ने जन्म दिया भाग्य लिखे भगवान। तुलसी वृक्ष न जानिए, गायन जानिए ढोर, मात पिता गुरु मनुज न जानिए, ये सब नंद किशोर। कारुण्य सिंधु स्वजनैक बंधु, कैशोरवेशः कमनीय केशं, कालीन्दकूले कृतराष्ट्रगोष्ठे, सर्वेश्वरं तं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित आसन धरो, विराजो पवन कुमार। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। प्यारे सज्जनों एवं प्यारे श्रोताओं एवं भक्तिमती माताएं बहनें एवं नन्हे मुन्ने बाल गोपाल एवं समस्त भगवत वृंद भक्तिमती माताएं बहनें, परम मंगलमय परात्पर सर्वेश्वर जो सर्वाधार जगताधार करुणाधार अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक नंद नंदन यशोदानंदन श्याम सुंदर लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के इस साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में समस्त बंधु बांधव एवं समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी एवं समस्त सती अनसुईया की चरित्रों को चरितार्थ करने वाली मातृ शक्ति भक्तिमती माताएं बहनें एवं नन्हे मुन्ने बाल गोपाल एवं समस्त संत जन विद्युत जन भक्त जन और भक्तिमती माताएं बहनें, कहा गया है कि भगवान की कथा में प्रवेश करने से पूर्व मन वाणी का पवित्र होना अति आवश्यक है।
तो प्यारे, बड़े सौभाग्य जब जीवन का उदय होता है तो कहीं जाकर के ऐसा सुंदर सु अवसर बाल कृष्ण लाल के चरित्रों का गुणगान करने का सु अवसर हमें और आपको प्राप्त होता है। ये मानव तन बड़ा भाग्यशाली है कि इस मानव तन को प्राप्त करके हम आप सभी बाल कृष्ण लाल के चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं और बाल कृष्ण लाल के नामों का गुणगान कर रहे हैं। इससे बढ़कर के सौभाग्यशाली कोई मानव हो ही नहीं सकता है। तो प्यारे, कहा गया है जब तक भगवान के गुणों का गान नहीं होता है मन से और वाणी से, तब तक मन और वाणी शुद्ध नहीं होता है। मन बड़ा चंचल है, मन मानने वाला नहीं है। यहाँ आप बैठे हो और शरीर आपका यहाँ है, लेकिन अगर मन शुद्ध नहीं है तो मन क्या है आपका, भगवान की कथा में मन नहीं लगने देगा। क्योंकि मन ही क्या है, मोक्ष का साधन है। मन ही क्या है, बर्बादी का भी कारण है। तो कल की कथा में आप लोगों ने क्या सुना? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कैसे पांचों पांडवों ने महाभारत के युद्ध को क्या किया, एक ही क्षण में संपन्न कर लिया। और महाभारत को पांचों पांडवों ने क्या किया, भगवान की कृपा मात्र से क्या किया, क्षण भर में भगवान की कृपा से पांचों पांडवों ने कौरव के सारे प्रजाओं को, सारे सैनिकों को क्या किया, ढेर कर दिया। ये कैसे हुआ? ये भगवान की कृपा से ही हुआ। लेकिन अर्जुन को घमंड है। क्या घमंड है? ये जो कुछ भी महाभारत हुआ है, इसका कर्ता धर्ता जो भी हुआ है, मेरे बाणों ने ही, मेरे बाणों की शक्तियों ने ही प्रभार दिखाया, और ताकि उसी प्रभाव के द्वारा, उसी मेरे बाणों की शक्तियों के द्वारा हमने क्या किया, महाभारत को खत्म किया और हम विजयी हुए। ऐसा अर्जुन के अंदर मैं आया। भगवान सारे महाभारत के लीला को संपन्न करके भीष्म पितामह को के द्वारा युधिष्ठिर को राज का शास्त्र के ज्ञान देते हुए कि हे भीष्म पितामह के द्वारा ज्ञान दिलवाएं कि युधिष्ठिर किस प्रकार से राजा को एक प्रजा का पालन, अपने प्रजा का पालन किस प्रकार राजा को करना चाहिए। भीष्म पितामह ने उन सभी ज्ञान को क्या किया, अपने अंदर के ज्ञान को युधिष्ठिर को दिया। भगवान इधर उत्तरा के गर्भ को भगवान ने बचाया, ब्रह्मास्त्र से शांत किया उत्तरा के गर्भ में। जन्मे परीक्षित जो जन्म रहे हैं। सनकादिकों ने पूछा सुत जी महाराज से कि महाराज ये बताइए, जो उत्तरा के गर्भ में बालक जन्म ले रहा था उसका क्या हुआ? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सनकादिकों, जिस बालक के बारे में आप सभी प्रश्न कर रहे हैं, वो बालक शुभ नक्षत्र में जन्म लिया और उसका यज्ञोपवीत संस्कार, जात कर्म संस्कार, जन्म संस्कार इत्यादि क्या हुआ, मंगल पूर्वक संपन्न हुआ। और अर्जुन इत्यादि पांचों पांडवों ने जब परीक्षित का जन्म हुआ तो उन्होंने कहा महाराज जरा इसका कुंडली देख करके देखिए, बताइए कि इसकी कुंडली में क्या लिखा है, ये आगे चल करके क्या करेगा, इसका चरित्र क्या होगा, इसका यश क्या क्या होगा, इसके कीर्ति का गुणगान होगा कि नहीं होगा, कि एक ही जगह सीमित रह जाएगा। ब्राह्मणों ने सब कुछ देखा, बोला महाराज सब कुछ तो मंगल ही मंगल इसके कुंडली में दिखा रहा है, लेकिन अंत समय में कुछ समय बाद इसे सर्पों के मालिक तक्षक के नाक से काटने से इसकी क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। जब इस प्रसंग को सुना पांचों पांडवों ने तो वो दुखित हो गए। बोले महाराज
एक ही वंश में तो हमारा बच्चा बचा है, पुत्र बचा है, पुत्र वधू बचा, पुत्र का पुत्र बचा है, हमें पानी देने वाला, और अब महाराज कह रहे हैं कि वो भी मर जाएगा, तो हमारे वंश को जल देने वाला कौन बचेगा? बोले हे पंडित ब्राह्मणों ने बोला कि हे परीक्षित, ये जो आपका पुत्र है परीक्षित, पांचों पांडवों, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये जब इसका देहांत होगा, तक्षक नाग से काटने आएगा, मारने आएगा, डंक मारने आएगा, उस समय इसे किसी महापुरुष का ज्ञान मिलेगा, जिसे ज्ञान को सुनने मात्र से इसका क्या होगा? परम गति प्राप्त होगी। ऐसी वैसी गति नहीं, इसे सीधे परम पिता परमात्मा वैकुंठ की प्राप्ति होगी। इसमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। पांचों पांडवों ने इस प्रकार से परीक्षित जी के जात कर्म संस्कार को संपन्न किया। उसके बाद भगवान सारे महाभारत की लीला को संपन्न करके भगवान अपने घर गोकुल जाने लगे, और उनके साथ में भीम भी गए। कौन गए? भीम। कि प्रभु मैं भी चलना चाहता हूँ आपके साथ में। भगवान बोले चलो। भगवान भीम को भी अपने साथ लेकर के गए, और कुछ समय बाद भगवान क्या हुए? अपने प्रजा के मध्य में विराजित हुए, अपने प्रजा के साथ में आनंद की अनुभूति उठाएं, और उसके बाद भगवान क्या बोले? अपने परम ग्राम को भगवान जाने लगे, वैकुंठ जाने लगे। इधर युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर क्या कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर कह रहे हैं कि हे पांचों पांडव, हे भाइयों, तुम्हारे भाई भीम के गए गोकुल बहुत दिन हो गए, अभी तक कोई समाचार तुम्हारे भीम भाई का भी तकले गोकुल से आया नहीं। मेरा मन जो है ना बहुत द्रवित हो रहा है, हमें कुछ अपशगुन दिखाई दे रहा है, कि लगता है उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। हमारे साथ लगता है कोई है नहीं, हमारा जो भी साथ था परमात्मा का, लगता है वो परमात्मा का संबंध हमारे साथ से छूट गया है। मुझे ये मेरे मन में क्यों ऐसा आ रहा है? गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतोर नाहं वेदेदमञ्जसा। भगवान बोल रहे हैं कि हे तुम्हारे भाई को गए भगवान के गोकुल धाम बहुत दिन हो गए, अभी तक उसका कोई समाचार नहीं मिला। भीम, उसके प्रश्न का उत्तर लो। इधर मन में विचार ही कर रहे हैं युधिष्ठिर, भीम से इत्यादि पांडवों से अपने, उधर देख रहे हैं कि अर्जुन क्या हो रहे हैं, अपने भाइयों के साथ में भगवान के युधिष्ठिर के समक्ष आ गए, और कह रहे हैं भैया मैं आ गया। बोले भीम, अर्जुन आ गए, अर्जुन बताओ गोकुल का क्या समाचार है? भगवान हमारे केशव, हमारे कन्हैया कैसे हैं? उनका क्या हालचाल है? उनके चरित्र क्या है? क्या वो अभी सकुशल हैं, मंगल हैं, कि उनकी छाया हमारे ऊपर से चली गई? अर्जुन बोल रहे हैं भैया, जिस परमात्मा को हम लोगों ने, जिस परमात्मा की कृपा से हम लोगों ने द्रौपदी जैसी भार्या को जीत लिया, और महाभारत जैसे युद्ध को हम लोगों ने जीत लिया, आज उस परमात्मा की कृपा से हम लोग क्या हो गए हैं? अब वंचित हो गए हैं। उस परमात्मा का साथ अब हमारे साथ नहीं है। जिस अर्जुन को, जिस अर्जुन के द्वारा, जिस अर्जुन के गांडीव से, जिस अर्जुन के धनुष से बड़े बड़े योद्धा कांपते थे, बड़े बड़े जानवर कांपते थे, वो अर्जुन आज भगवान की कृपा से न होने के कारण, हम सभी न होने के कारण क्या हो गए हैं? अब अनाथ हो गए हैं। जैसे लग रहा है जिस अर्जुन के सामने एक गिद्ध, भालू,
इत्यादि जानवर नहीं टिकते थे। आज वो अर्जुन भगवान की कृपा से वंचित होने के कारण भीलों ने क्या किया, उसे निहत्था समझ करके उसे रास्ते में जो कुछ भी धन था लूट लिया। प्रभु हे भैया, अब हम लोग के पास कोई नहीं है। हमारे केशव हमारे कन्हैया का जो साथ था वो अब हम लोगों के ऊपर से छूट चुका है, छत्र छाया हट चुका है। जिस महाभारत के युद्ध को हम समझ रहे थे कि हमने जीता है, आज मेरा अहम चूर हो गया। वो मैंने नहीं जीता, वो मेरे केशव कन्हैया ने मुझे ये युद्ध जितवाया। अर्जुन ये मन से बात कह रहे हैं युधिष्ठिर से। भैया, जिस द्रौपदी को हम लोग समझ रहे हैं कि हमने जीता था द्रौपदी भार्या को, वो द्रौपदी को हमने नहीं जीता था अपने शक्ति से, वो तो हमारे केशव कन्हैया ने हमें जिताया था। आज अर्जुन को अपने गलती पर क्या हो रहा है, आभास हो रहा है कि मैंने ये मेरे अंदर क्या अहम आ गया था। इस प्रकार से लोग क्या कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं कि हे केशव, मुझे क्यों छोड़ करके आप चले गए। और देखते ही देखते अर्जुन, नकुल, सहदेव, पांचों पांडव भाई क्या कहें, अब जब मेरा परमात्मा, मेरा केशव, मेरा कन्हैया नहीं रह गया इस धरा पर, तो मुझे रहने से क्या फायदा। जब मेरा केशव कन्हैया नहीं रह गया, जिसके कृपा से हम लोगों ने महाभारत के युद्ध को जीता, अब जब वही परमात्मा हमारे साथ नहीं है, तो हमें इस हस्तिनापुर राज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। धीरे धीरे नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर क्या कर रहे हैं कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। और नकुल, सहदेव हस्तिनापुर से क्या हो गए, निकलने के लिए मन में विचार कर रहे हैं कि अब इस राज में रहने से कोई फायदा नहीं है। संसार भी यही कहता है, शास्त्र भी यही कहता है कि अगर ये लग जाए, जीवन में ज्ञात हो जाए कि अब जीवन के अंतिम क्षण में हमारे पास कुछ नहीं बचा है, हमारा सहारा परमात्मा के ऊपर अब नहीं है, तो क्या करना चाहिए। उसी समय समझदारी सबसे बढ़ के यही बननी चाहिए कि परमात्मा के गुणों का गान कर लेना चाहिए, और नहीं तो बाद में पतन वही यमराज के दूतों जैसा होता है। हमने कल की कथा में कहा ना कि अगर जीवन में दाग लगा है शरीर में, जीवन में अगर आपको ये ज्ञात है कि आप पापी हैं, आपने कुछ पाप किया है, महाराज एक चीज ध्यान रखिए, जीवन में मानव जितना पाप करता है उतना पुण्य कार्य कभी नहीं करता है। मानो एक सत्य बोल देगा ना तो अपने आप को राजा हरिश्चंद्र समझने लगेगा कि मैंने आज सत्य बोला, और पता नहीं कितना वो असत्य बोलता है, इसकी कोई गणना वो नहीं करता है। हमारे आप के जीवन में जितना पाप होगा, जितना पाप की संख्या हमारे आप का होगा, उतना पुण्य की संख्या हमारा आपका नहीं होगा। और शास्त्र यही कहता है कि अगर जीवन में आपको ये मन में विचार लग रहा है कि आप पापी हैं और अपने पाप को धुलना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं कि भगवान के नाम का साबुन लगा करके पाप को धुल लो, और नहीं धुलोगे और कहीं यमराज के दूत आ गए पाप को धुलने के लिए महाराज, तो बड़ी गति होती है। 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं। कितने नरक? 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं, और जो जैसा कर्म करता है उसी प्रकार की उस नरक में उसे डाला जाता है। कहने का तात्पर्य है, कपड़े में दाग लगे तो अपने घर ही साबुन लगा करके छुड़ा लेना चाहिए। और कहीं धोबी के घर गया तो वही कपड़ा जानते हैं क्या हाल होगा, वो नहीं ध्यान देगा कि फलाने भैया का कपड़ा आराम से साफ करें। धोबी का कार्य ही तो रगड़ना है, पटकना है, तो पटक करके ही साफ करेगा। हाँ, तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान भी कह रहे हैं कि अपने जीवन के पाप को क्या करो, हरि के नाम से धुल लो, और नहीं तो यम के दूत अगर आए और वो धुलने लगे तो बड़ा विडंबना होता है महाराज। इसलिए कहा गया है कि जीवन में कुछ साधन है नहीं, जीवन में कोई
पाप धुलने के लिए अगर संसार में कोई साधन है तो केवल भगवान का नाम ही एक साधन है जो आपके पाप धुल सकते हैं। इसलिए शास्त्र हरदम कहता है कि कलयुग केवल नाम आधारा। ये कलयुग ऐसा भाग्यशाली अवसर है महाराज। आप त्रेता युग में, द्वापर में, कलयुग द्वापर में चले जाइए, सतयुग में चले जाइए, हजारों वर्षों तक ऋषियों तपस्या करते थे, लेकिन भगवान उनको दर्शन नहीं देते थे। लेकिन आज के डेट में महाराज ये हो गया, कलयुग कितना भाग्यशाली है। कलयुग के जैसा कोई युग भी नहीं है। त्रेता युग में भगवान सामने रहते थे, तभी भी राक्षस क्या करते थे, कुंड में हड्डी इत्यादि वस्तुएं डाल देते थे, हाँ, नष्ट कर देते थे। जो कि भगवान रहते थे सामने, तभी भी मानव कुछ कर नहीं पाता था। जो कि साधु संत जो थे इतने तपस्वी होते थे, चाहते थे एक आशीर्वाद, एक जल छिड़कते तो विनाश हो जाता, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाते थे। इस कलयुग में तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली ये हैं कि भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं। थोड़ा विरोध ही तो लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई कुंड में ला करके, पूजन में ला करके हड्डी नहीं डाल रहा। बहुत स्वतंत्र है मानव। तो भगवान कहते हैं कि भगवान अपने पाप को धुल लो। किसके नाम से? भगवान के नाम से पाप धुल लो, और नहीं तो यम के दूत आएंगे तो बढ़िया धुलना पड़ेगा। यही पांचों पांडवों को आभास हुआ, बोले अब इस राज में रहने से कोई फायदा नहीं है, ये माया है। इस माया में पड़े रहेंगे तो अंत में हमारी गति बहुत बेकार होगी। इससे पहले यही है कि इस राज को छोड़ करके अब चले जाओ, भगवान के गुणों का गान करो। तो यही मन में भाव रख करके पांचों पांडव क्या हो गए, भगवान के गुण का गान करने के लिए अपने हस्तिनापुर को त्याग करके और परीक्षित का राज तिलक कर करके नकुल सहदेव पांचों पांडव क्या होने लगे, अपने राज को छोड़ करके जाने लगे। आइए भगवान का एक सुंदर भजन श्रवण करते हैं, उसके बाद भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। सभी लोग बोलेंगे भाव से, प्रेम से, बोल बाल कृष्ण लाल की जय। राम नगरिया राम की बसे सरजू के तीर, अचल राज महाराज की। अर्जुन पांचों पांडवों ने जीता था, उस मुकुट को कपट के द्वारा लाया था। और कहा गया है साथ में कि जहाँ कपट के द्वारा जो सोना आता है, जो चांदी आता है, जो वस्तु अत्याचार के द्वारा सोना आता है, उसमें कलयुग का वास है। युधिष्ठिर पांचों पांडवों ने परीक्षित को बताया भी था कि बेटा सब मुकुट पहनना, लेकिन जरासंध के मुकुट को मत पहनना, क्योंकि ये कपट द्वेष के द्वारा हम लोगों ने लाया है। लेकिन महाराज काल की प्रेरणा है, भगवान की लीला है। शिकार करने के लिए राजा परीक्षित निकले तो क्या करें, उसी जरासंध के मुकुट को अपने सर पर धारण कर लिया। सर पे धारण किए। अब कलयुग को भाई वास तो दिए ही थे कि अत्याचार के द्वारा लाए गए सोने में कलयुग का वास होगा। मौका पा गया और तुरंत कलयुग क्या हुआ, स्वर्ण में राजा परीक्षित के सर पर विराजमान हो गए। मौका पा गया। कलयुग का कर्म क्या है, सबकी मति को भ्रष्ट कर देना, पाप करा देना, यही कलयुग का रूप है। राजा परीक्षित जैसे धर्मात्मा को इतना जोर से उसने प्यास लगा दिया कि वो रास्ते में इतना प्यास से व्याकुल हो गए और जल के लिए चिल्लाने लगे कि जल दो जल दो। कहीं जब जल नहीं मिला तो रास्ते में वन की तरफ जब अग्रसर हुए, आगे बढ़े, तो उन्हें एक समीक ऋषि का आश्रम मिला। और समीक ऋषि के आश्रम के पास पहुंचे तो समीक ऋषि क्या कर रहे हैं, संध्या वादन कर करके तपस्या में लीन है। 2 बार 3 बार उन्होंने आवाज लगाया कि हे महात्मन, हमें जोर से प्यास लगी है, हमें जल दो। लेकिन 2 बार 3 बार ऋषि ने जब आवाज नहीं दिया, बगल में एक सांप मरा था, सांप को उठाया धनुष से और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। समीक ऋषि के गले में डाल दिया सांप को। और इधर समीक ऋषि के पुत्र कौन है, श्रृंगी ऋषि।
कुछ शिष्यों ने जाकर के बच्चों ने बताया कि भैया आपके पिता के गले में कोई राजा ने आया, मरा हुआ सर्प डाल दिया। नदी में तीर्थ में स्नान कर रहे थे, श्रृंगी ऋषि ने तुरंत जल उठाया और जल उठा करके उन्होंने क्या किया, श्राप दे दिया कि जिस किसी भी राजा ने, जिस किसी भी मानव ने हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन सप्तमी तक्षणे हनि, आज से 7वें दिन उसका क्या होगा, सर्पों के मालिक तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब महाराज इधर राजा परीक्षित को तो कुछ नहीं पता है, राजा परीक्षित अपने गांव में चले गए, अपने राज्य में चले गए। उधर जब समीक ऋषि को पता चला कि मेरे पुत्र ने राजा को, अपने राजा को ही अज्ञान में क्या किया, श्राप दे दिया। समीक ऋषि समझाए, बेटा ये तुम बिना सोचे समझे तुमने क्या कर दिया, अपने राजा धर्मात्मा जैसे राजा को तुमने श्राप दे दिया, वो भी इतना बड़ा श्राप, मृत्यु का श्राप। अरे वो हमारे राजा हैं, हमारे छत्र की रक्षा करते हैं, वो सांप नहीं डाले थे, वो तो उनको कलयुग ने दूषित कर दिया था, उनके मति को। बाद में महाराज जब परीक्षित अपने घर पहुंचते हैं और मुकुट को उतारते हैं तो उन्हें याद आता है कि यार मैंने क्या कर दिया, मैंने संत जी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, मैं कितना बड़ा पापात्मा। उधर समीक ऋषि ने बोला, अब तो भाई श्राप तो टल नहीं सकता है, धनुष से निकला बाण कभी वापस आ सकता है, नहीं आ सकता है। मुख से कोई गाली किसी को दे देंगे तो दोबारा भले पश्चाताप होगा, लेकिन वापस नहीं आ सकता है। बोले अब तो श्राप मेरे बेटे ने दे दिया है, अब राजा को क्या करना चाहिए, सावधान कर देना चाहिए कि राजा सावधान हो जाओ, 7वें दिन तुम्हारी तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि ने क्या किया, अपने शिष्यों को भेजा और शिष्यों के द्वारा बता दिया कि जाओ बता देना राजा को कि सावधान हो जाएं। अब समीक ऋषि के कुछ दूत गए और राजा को बताएं कि राजन अब आप सावधान हो जाइए, आपके मरने का समय आ गया, क्योंकि समीक ऋषि के पुत्र ने क्या किया है, आपको श्राप दे दिया है। इधर राजा परीक्षित को जब पता चलता है कि मुझे 7वें दिन मरने का श्राप मिला है, तो राजा परीक्षित तुरंत सावधान हो जाते हैं। दूसरे इसलिए कहा गया जीवन में कभी घबराना नहीं चाहिए। हम आप घबरा जाते हैं दुख से, पीड़ा से, कष्ट से, उसका सामना करना चाहिए। जीवन में कभी भी दुख का सामना करना चाहिए। राम के चरित्र ने क्या सिखाया, राम सिखा रहे हैं कि देखो मैं राजा राम होकर के वनवास में कितने दुखों को झेला, उसके बाद भी मैंने कभी घबराया नहीं, मैंने उस दुख का सामना किया। भगवान श्री कृष्ण को कभी सुख मिला था? भगवान श्री कृष्ण को सुख कहाँ मिला? जन्म लिए तो तुरंत माता कारागार में माता थी, माता से उनको बिछड़ना पड़ गया, देवकी वसुदेव से बिछड़ना पड़ गया, गोकुल में पहुंच गए। गोकुल में इधर पहुंचे तो कंस ने क्या किया, नाना प्रकार के असुरों को भेजने लगे मरवाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को। कृष्ण को कहीं सुख मिला जीवन में? कहाँ मिला? नहीं मिला। गोकुल गए, इधर माता से बिछड़े देवकी वसुदेव से, गोकुल में गए तो वहां कंस दूतों को भेजने लगा अपने मरवाने के लिए, वहां भी भगवान श्री कृष्ण को सुख नहीं मिला। जीवन पर्यंत श्री कृष्ण को भी दुख मिला, लेकिन श्री कृष्ण कभी घबराए नहीं, अपने जीवन में उसका सामना किया। यही शास्त्र हमें सिखाता है कि जीवन में कभी भी दुख का सामना करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। परीक्षित महाराज तुरंत सावधान हो गए और तुरंत राज्य उन्होंने क्या किया। परीक्षित जी के पुत्र कौन है? किसे किसे पता है? परीक्षित जी के पुत्र कौन है? जनमेजय। जनमेजय का तुरंत राज तिलक कर करके परीक्षित क्या होंगे, बेटा अब राज को तुम संभालो, मैं जाता हूँ। राजा परीक्षित ने तुरंत अपने पुत्र जनमेजय का राज तिलक कर करके अपने राज को छोड़ करके आगे निकल पड़े। अब महाराज आगे निकल पड़े और जब राजा भाई मृत्यु की तरफ अग्रसर है, राजा राज को छोड़ देगा तो सारे प्रजा भी उसके साथ जाएंगे। सारे प्रजा और राजा के साथ परीक्षित के साथ चले गए और परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं सारे दूतों से, सारे सन्यासी महात्माओं से कि हे महाराज ये बताइए, अब मैं मरने वाला हूँ, मुझे मरने के लिए कोई साधन बताइए कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं ऐसा कि ताकि तक्षक नाग के काटने से मेरी क्या हो, पहले ही मुक्ति हो जाए।
लेकिन कोई ऐसा महात्मा नहीं मिल रहा है जो परीक्षित के सवालों का जवाब दे सके। एक संत ने कहा कि महात्मा राजा परीक्षित से, हे राजन तुम सावधान पूर्वक रहो, अभी इसी रास्ते से हमारे सुखदेव जी महाराज जाएंगे और सुखदेव जी महाराज सारे शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आप उनसे प्रश्न करना, उस प्रश्न का उत्तर आपको वो अवश्य देंगे। देखिए ये प्रश्न आप सभी के ऊपर डिपेंड है, हमारे ऊपर भी डिपेंड है, आपके ऊपर डिपेंड है, सबके ऊपर डिपेंड है। क्यों? क्योंकि 7 दिन से ज्यादा 8वें दिन कोई जीवित होने वाला नहीं है। 7 दिन का ही चक्र है कि 8वां दिन होता है, नहीं होता। अरे महाराज इधर आ जाइए, आप लोग सामने जजन जी थोड़े इधर आ जाइए। हाँ आइए। कहने का तात्पर्य ये है कि 7 दिन का ही चक्र है, 7 दिन से ज्यादा कोई जीवित होने वाला नहीं है। ये 7 दिन का ही चक्र है, जिसने जन्म लिया उसको 7 दिन में ही मरना है, जीना है, जन्म लेना है, पुत्र पुत्र आदि वंश का वृद्धि होना है। 7 दिन से 8वां दिन कोई होने वाला नहीं है। रास्ते में महाराज परीक्षित इंतजार कर रहे हैं सुखदेव जी का कि सुखदेव जी आए ताकि उनसे प्रश्न करें कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। उधर सुखदेव जी महाराज आ रहे हैं और सुखदेव जी महाराज जो आ रहे हैं वो महात्माओं ने बताया कि देखो परीक्षित, एक चीज का ध्यान रखना, नारद जी और सुखदेव जी को श्राप लगा है कि एक क्षण कहीं रुकने वाले नहीं है, इसलिए ऐसा तुम प्रश्न कर लेना कि उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए विमर्श हो जाएं और वो कहीं जा न पाए। तुरंत परीक्षित जो सुखदेव जी आ रहे हैं, तुरंत सुखदेव जी का राज तिलक करके, तिलक लगा करके, चंदन लगा करके, पूजन कर करके आसन पर राजा ने बैठाया और तुरंत प्रश्न किए। बहुत सुंदर भजन है, हम लोग भी आइए भगवान का भजन श्रवण करते हैं तब कथा में प्रवेश करते हैं। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, हो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सभी लोग कहेंगे प्रेम से, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रेम से बोलेंगे, भाव से, गोविंद देव भगवान की। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, खो बैठे जा तन मन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, खो बैठे थे तन मन में। प्रभु राह दिखाने वाले, प्रभु राह दिखाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। सभी लोग गाएंगे, बोल बाके बिहारी लाल की।
प्रेम से भाव से। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। अमृतपान कराने वाले, अमृतपान कराने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सभी लोग प्रेम से भाव से गाएंगे। दोनों हाथों तक तालियों को बजाते हैं। बाके बिहारी लाल की। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। प्रभु कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सभी लोग प्रेम से भाव से गाएंगे। दोनों हाथों साथ तालियों को बजाते हुए बोल भागवत महापुराण की। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी, तुम घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। प्रभु दर्श दिखाने वाले, प्रभु दर्श दिखाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सभी लोग दोनों हाथों से तालियों को बजाते हुए प्रेम के भाव से सभी गाएंगे। सभी गाएंगे प्रेम से भाव से, दोनों हाथों को तालियों को बजाते
हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुका के गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए जाए। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका के गाए। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका के गाए। आत्मज्ञान कराने वाले, आत्मज्ञान कराने वाले, ओ मुक्ति दिलाने वाले, ओ मुक्ति दिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोलो सुखदेव भगवान की जय, परीक्षित महाराज की जय। यही भगवान से भाव होना चाहिए कि हर की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। सुखदेव जी का तुरंत राजा परीक्षित ने तिलक किया और तुरंत प्रश्न कर दिया। देखिए ध्यान से सुनिए, ये जो प्रश्न जो परीक्षित को श्राप लगा है, ये हर व्यक्ति को श्राप लगता है। इसे ज्ञान के द्वारा अगर समझें तो जिसने जन्म लिया है उसका मरना सुनिश्चित है। अब क्यों 7वें दिन ही कहा गया काटने के लिए, 8वें दिन भी बोला जाता है, हाँ? लेकिन 7 दिन ही होता है, यानी शास्त्र समझा रहा है। कथा के माध्यम की अगर आप लोग ज्ञान के माध्यम से नहीं समझ रहे हो तो कथा के माध्यम से समझो। क्या कि हर व्यक्ति का क्या होता है, 7 दिन के ही अंदर उसका मृत्यु होता है, 7 से 8 दिन नहीं आता है। और जिसने जन्म लिया है उसका मरना सुनिश्चित है। राजा परीक्षित ने अपने लिए प्रश्न नहीं किया, ये सबके लिए किया। इसलिए सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे परीक्षित, तुम धन्य हो, जो तुमने प्रश्न किया है ये तुमने अपने लिए नहीं किया है, ये सर्वलोक हित कल्याण के लिए किया है। ये हर व्यक्ति को ज्ञान रखना चाहिए कि मरने वाले को पहले क्या करना चाहिए, मरने से पहले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये सबके ऊपर डिपेंड है। तो सुनो, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कह रहे हैं, तस्माद् भारत सर्वास्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च असमर्तव्यच्छिक्षता भयम्। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे परीक्षित, मरने वाले व्यक्ति को 2 कर्म करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यः अस्मर्तव्यः यच्छता भयम्। पहला नंबर, उसे निष्काम भक्ति और सकाम भक्ति 2 प्रकार की है। पहला नंबर से निष्काम भक्ति करनी चाहिए, जिसमें निष्काम भक्ति में परमात्मा क्या होते हैं, शीघ्र उसके ऊपर कृपा बरसाते हैं। हे राजन, जो तुमने प्रश्न किया तुम बहुत भाग्यशाली हो, धन्य है ये भारत भूमि जहाँ पर तुम्हारा जैसे राजा का जन्म। व्यक्ति को क्या करना चाहिए? 2 भक्ति और 4 कर्म करना चाहिए। क्या करना चाहिए? 4 कर्म। श्रोतव्य, पहला नंबर उसे क्या करना चाहिए? भगवान की कथा को सुनना चाहिए। श्रोतव्य, मरने से पहले। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि प्रभु, अगर व्यक्ति कथा न श्रवण कर पाए तो? भगवान बोले, व्यक्ति कथा क्यों नहीं श्रवण कर पाएगा?
भागवती कथा तो नहीं, भागवत का कथा नहीं श्रवण कर पा रहा है तो व्यक्ति क्या करे? श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य, अगर कथा नहीं श्रवण कर पा रहा है तो भगवान का कीर्तन करे। कीर्तन से भी उसका क्या है? कल्याण है। बोले महाराज अगर इससे भी न हो पाए तो कीर्तव्य नहीं हो पाया तो अस्मर्तव्य चिच्छता भयम, भगवान का स्मरण करे, एकांत में बैठ जाए और भगवान के गुणों का गान करे मन ही मन में। बोले प्रभु अगर ये भी न हो पाए तो बोले कीर्तन करे भगवान का, कीर्तव्यस्य, भगवान के गुणों का नाम करे, राम राम हरे राम 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 हरे हरे, जो भी आता है कुछ भगवान के गुण का नाम ले। यानी कहने का तात्पर्य सुखदेव जी का ये है कि कलयुग में पाप से बचने के, मरने से मरने वाले व्यक्ति के अगर मोक्ष का कोई साधन बचने से है तो केवल भगवान का कथा ही, भगवान का कीर्तन ही, भगवान का स्मरण ही एक साधन है जो उसे पाप कष्ट से निवारण कर सकता है। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि प्रभु अगर व्यक्ति आपका कर्म न करता हो तो उसकी क्या गति होगी? जो व्यक्ति आपका कर्म न करता हो उसकी क्या गति होती है? जो जिह्वा आपके नाम नहीं लेता उसकी गति क्या होती है? बोले जो जिह्वा हमारे नाम नहीं लेती है उसे भगवान का धाम नहीं प्राप्त होता है, उसे प्रेत योनि इत्यादि, उसके लिए नरक हमने 28 प्रकार का इसलिए बना दिया है। बोले भगवान आपके भक्त कितने प्रकार के होते हैं? बोले हमारे भक्त 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक साधारण भक्त होता है, एक उत्तम भक्त होता है। उत्तम माने होता है परम प्रिय भक्त। बोले प्रभु इसके बारे में समझा दीजिए, साधारण कौन है और उत्तम कौन है? तो भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सिया राम मैं सब जग जानी, 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 करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, मेरा परम प्रिय भक्त वो है जो हर प्राणी में मुझे देखता है, वो मेरा क्या है? परम प्रिय भक्त है। अब बोले साधारण भक्त कौन है?